हेलो फ्रेंड्स, GS4E में आपका स्वागत है। मैं कृष्ण कुमार आपका अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे संविधान का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि है भारतीय संविधान के भाग। हम जानेंगे कि भारतीय संविधान के भाग, जब हमारा मूल रूप से संविधान बन के तैयार हुआ तो उस समय भारतीय संविधान में कितने भाग थे, इसके बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। इससे पहले हम ये जान लें कि भारतीय संविधान के भाग का हमारे एग्ज़ाम में किस तरह की उपयोगिता है। तो हम देख रहे हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, IAS PCS का हो एग्ज़ाम हो, चाहे वनडे एग्ज़ाम में ले लीजिए, बैंक, SSC, रेलवे, पुलिस, सब सेक्टर से इसमें इस भाग से क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं। तो हम जानेंगे कि संविधान में कितने भाग। जब हमारा संविधान मूल रूप से बन के तैयार हुआ तो उस समय भागों की संख्या 22 थी, लेकिन बाद में उसमें कुछ संशोधन करके क ख जोड़ के संविधान 22 ही है, लेकिन उसमें क ख को लिया जाए तो संविधानों की संख्या 25 हो जाती है। कुछ जोड़े गए और कुछ निरस्त कर दिए गए। तो इसमें देखिए, जैसे 4 क जोड़ा गया मूल कर्तव्य, उसके बाद 9 क नगर पालिका, 9 ख सहकारी समितियां, उसके बाद हम देखेंगे 14 क अधिकरण। इन 4 को जोड़ा गया तथा एक भाग 7 को निरस्त कर दिया गया। इससे हम देख लेंगे कि हमारे जो है भागों की संख्या, जब हमारा मूल संविधान बना तो उसमें 22 था, लेकिन इसमें क ख जोड़ के हम 25 कहेंगे, लेकिन एग्जाम में हमारे 22 ही आते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण होंगे भाग हम उसको लास्ट में बताएंगे, कौन कौन से भाग एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। लेकिन आज हम पूरा देखेंगे एक तरफ से कि कौन से भाग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद थे, उनको एक पीरियोडिक टेबल में पिरोकर एक निश्चित अनुच्छेद के थ्रू भाग को बनाया गया है, जिसको आप देख पा रहे हैं। तो हम देखेंगे कि हमारा जो भाग 1 है वो हमारे संघ और उसके राज्य क्षेत्र के से रिलेटेड है, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 में आता है। जो हमारा भाग 1 है, संघ एवं राज्य क्षेत्र, वो भाग 1 में भी आता है और अनुच्छेद 1 में भी आता है, अनुसूची 1 में भी आता है। इसमें ये होता है कि संघ मतलब देश होता है, और उसके राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में इसका वर्णन होता है। तो हम जानते हैं कि हमारे भारत में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कि जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, उसको राज्य से हटाकर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 पार्ट में करके उसको यूटी में जोड़ दिया गया। तो हमारा 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। इसका जो है वर्णन हमारा अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत आता है। और जो है कि राज्यों का कोई जो भी नया राज्य बनता है या हटाया जाता है, उसका वर्णन हमारा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है कि कौन से राज्य जुड़े। जैसे तेलंगाना 2 जून 2014 को जब जुड़ा तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। तो इससे हम याद करेंगे कि हमारा भाग 1 जो है संघम उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन कराता है, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत आता है। दूसरा हम देखेंगे नागरिकता, जो कि नागरिकता का प्रावधान कि भारत का कोई भी व्यक्ति होगा, उसको नागरिक होने के लिए क्या प्रावधान है, या फिर विदेशी है तो उसको भारत की नागरिकता लेने के लिए क्या क्या प्रावधान है, उसका वर्णन करें है, जो कि इसका 5 से 11 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, जो कि भाग 2 में आता है। नागरिक होने के लिए पहले अर्हताएं थी। संविधान के पहले जो कि भारत के निवासी हैं वो यहाँ के नागरिक माने जाएंगे। उसके बाद समय समय पर कुछ उसमें जोड़े गए और घटाए गए कि पहले 11 साल रहना पड़ेगा इंडिया में, उसके बाद फिर अब शायद 5 साल हो गए हैं। यही नागरिक का वर्णन भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत आता है। और तीसरा हम देखेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो कि 12 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, जो कि भाग 3 में वर्णित है। मौलिक अधिकार जो कि व्यक्ति को, जब हमारा संविधान मूल रूप से बन के तैयार हुआ तो उस समय मौलिक अधिकार की संख्या थी 7। उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन उसमें 44वां संविधान संशोधन हुआ।
44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को निकालकर कानूनी अधिकार में रख दिया गया, जो कि भाग 12 में है, और अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया। इस समय हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या केवल 6 है, जिसका हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से अधिकार हैं। उसका अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वो भी वीडियो देख लें। हमारा बड़े अच्छे से उसमें समझाया गया है कि कौन कौन से अधिकार हैं और क्या हमें जीवन जीने की शैली प्रदान करते हैं। उस अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए कि उसके मौलिक अधिकार क्या क्या हैं। अब देख लिए कि इसका वर्णन 12 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कि जो कि क्या क्या नीतियां हैं। राज्य मतलब देश से है, कि देश में क्या क्या नीतियां बनाए हैं, उसके तत्वों का वर्णन है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत आता है। और इसी में आता है जो कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जो आयरलैंड का संविधान था वो स्पेन के संविधान से लिया था। और इसी में आता है मूल कर्तव्य, जो कि इसका वर्णन एक ही अनुच्छेद है 51 का। ये हमारे मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 में से जोड़ा गया था। जब इसे जोड़ा गया तो उस समय मूल कर्तव्यों की संख्या थी 10। इसमें मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी। ये रूस के संविधान से लिया गया है, जो 51 का के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम देखेंगे संघ। इससे पहले हम देख लें कि इसको हमें याद करने की एक ट्रिक होनी चाहिए। इसको हम एक पेयर में पिरोएंगे। 4-4 का पेयर बनाकर अगर हम याद करें तो इसको हम बड़े आसानी से याद कर लेंगे। इसमें हम पहले देखेंगे, जैसे कोई भी व्यक्ति होगा, उसको रहने के लिए एक क्षेत्र होगा, तो वो क्या आएगा भाग 1 में। और वो जब रहने लगेगा तो उसको नागरिक होने के लिए प्रावधान चाहिए कि उसको क्या नागरिकता है, तो वो क्या होगा भाग 2 में नागरिक होगा। अब वो जो नागरिक होगा तो उसके कुछ अधिकार दिए जाएंगे कि उसको क्या क्या अधिकार है, क्या स्वतंत्रता है। तो इसका वर्णन आपका भाग 3 में आ जाएगा। अब जो अधिकार मिल गए तो अब वो क्या करेगा, वो कुछ नीति बनाएगा रहन सहन के लिए, तो उसका वर्णन भाग 4 में है। और जो नीति रहेगा उसके बाद उसका क्या होगा, कुछ अपने देश के प्रति कर्तव्य होगा कि किसका पालन करना चाहिए, तो मूल कर्तव्य आ जाएगा। तो इस तरह हम लोगों ने 4 भागों को अच्छे ढंग से याद हो गया होगा, उम्मीद करते हैं आपको। तो उसके बाद हम देखेंगे भाग 5 में आता है संघ सरकार, जो कि इसका वर्णन आता है अनुच्छेद 52 से लेके 151 के अंतर्गत। संघ सरकार में क्या क्या आता है, कार्यपालिका आती है, न्यायपालिका आता है, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, संसद, सुप्रीम कोर्ट, इसमें संघ में आते हैं, जिसकी वर्णन भाग 5 में है। उसके बाद हमारा आ जाता है राज्य का वर्णन आता है अनुच्छेद 152 से 237 के अंतर्गत। अनुच्छेद 152 से 237 राज्य में भी आता है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानमंडल, राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो इनका जो है भाग 6 में आ जाएगा। उसके बाद जो भाग 7 था, भाग 7वां संविधान संशोधन 1956 में इसे निरस्त कर दिया गया, जो कि अनुच्छेद 238 के अंतर्गत आता था। उसके बाद हम देखेंगे भाग 8 में आता है हमारा संघ राज्य क्षेत्र, संघ, उसके राज्य और उनके क्षेत्रों के बारे में वर्णन, जो कि संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन 239 से 242 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। इसमें संघ और राज्य का क्या क्या क्षेत्र है, कौन कौन से क्षेत्र हैं, उसके बारे में वर्णन है। उसके बाद हम आएंगे भाग 9 पे। भाग 9 जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पंचायत का वर्णन जो है कि भाग 9 में है, और ये इसका अनुच्छेद 343 से 343 के अंतर्गत आता है। ये जो पंचायत है, पंचायत का सर्वप्रथम हम जानते हैं कि नागौर में लगा था, और इसमें पंचायती राज व्यवस्था है। उसके बाद इसमें 2 जोड़े गए, जो कि नगर पालिका है।
नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन 1992 के थ्रू जोड़ा गया था नगर पालिका को, जो कि भाग 9 क, ये भी इम्पोर्टेंट है। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, जो कि अनुच्छेद 343(10) से 343(6) के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम अगला देखेंगे अनुच्छेद 9 ख, जो कि सहकारी समितियों से रिलेटेड है। अनुच्छेद इसका अनुच्छेद है 343 जेडीएस से 343 जेडटी है। इसका ये जब जोड़ा गया तो 97वां संविधान संशोधन 97वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ये जोड़ा गया है। उसके बाद हमारा अगला आ जाएगा भाग 10। भाग 10 में आता है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, एससी एवं एसटी। एससी में आ जाएगा शेड्यूल कास्ट, एसटी में शेड्यूल ट्राइब। इनके क्षेत्रों का वर्णन होता है। इसका वर्णन हमारा 244 से 244 क। ऐसे ये हो गया। तो इसमें हम देख लेंगे 5, 6, 7, 8 इन चारों को। ऐसे इन चार का पेयर बना के अगर याद करें तो हमें भाग बड़े आसानी से याद हो जाएगा। ट्रिक की कोई जरूरत नहीं, ट्रिक याद करते हैं भूल जाते हैं, आसान भाषा में याद करें। तो उसके बाद हमारा 10वां हो गया अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति। उसके बाद हमारा आ जाएगा भाग 11। भाग 11 में आता है संघ राज्य के संबंध, संघ एवं राज्यों के संबंध। इसका जोड़न आता है 245 से 263 के अंतर्गत। भाग 11 में आता है संबंधित अनुच्छेद ये है। उसके बाद हमारा अगला आ जाता है अनुच्छेद 12, भाग 12। भाग 12 में आता है वित्त संपत्ति संविदा। इसमें धन संपत्ति के बारे में कहा गया, जो कि हम बता चुके हैं पहले ही कि जो मौलिक अधिकार का संपत्ति का अधिकार था उसे भाग 12 में लाकर रख दिया गया अनुच्छेद 300 क में। इसका वर्णन आप देख रहे हैं भाग 12 और अनुच्छेद 264 से 300 क के अंतर्गत आता है। उसके बाद भाग आता है भाग 13। भाग 13 में आता है व्यापार वाणिज्य एवं उसका समागम। व्यापार वाणिज्य से तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में जाकर व्यापार कर सकता है, इसके लिए उसको खुली छूट है। तो इसका वर्णन हमारा भाग 13 में आता है अनुच्छेद 301 से 307 के अंतर्गत इसका अनुच्छेद है। उसके बाद आ जाएगा 14 में संघ एवं राज्य के अधीन सेवाओं के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 14 नहीं, भाग 14। भाग 14 जो है संघ एवं राज्य की सेवाओं, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाओं के बारे में, जो कि इसका संबंधित अनुच्छेद है 308 से 323। इसमें आ जाएगा आईएएस, पीसीएस लेवल की जो है संघ सेवाएं और राज्य सेवाएं दोनों आती हैं। और इनमें देखा अनुच्छेद क, जो कि अधिग्रहण है, ये भी 42वें संविधान संशोधन के थ्रू जोड़ा गया है 1976 में। और जो कि इसका अनुच्छेद है 323 क से 323 ख के अंतर्गत आता है। इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाग 15। भाग 15 में आता है निर्वाचन। निर्वाचन का वर्णन हमारा 324 अनुच्छेद से लेकर 329 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। इसमें यह होगा कि भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा, जो कि निर्वाचन कराने में उसकी अहम भूमिका होती है कि किस आबादी में कितने पर एक विधायक होगा या सांसद होगा, इसका जो कि निर्वाचन के अंतर्गत आता है, निर्वाचन आयोग होगा, उसका संबंधित अनुच्छेद 324 से 329 आता है। इसके बाद आएगा भाग 16। भाग 16 आता है कुछ वर्गों में विशेष उपबंध, जो कि अनुच्छेद 330 से 342 के अंतर्गत आता है। कुछ वर्गों का मतलब है कुछ भारत के ऐसे राज्य हैं जिसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, जो कि अलग राज्यों से कुछ उनमें विशेष दिया गया है। जैसे आपका महाराष्ट्र आ जाएगा, गुजरात, गोवा, आंध्र प्रदेश। उसके बाद पूर्वी उत्तर राज्यों में सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ये सब को कुछ वर्गों में विशेष उपबंध है। इसका अनुच्छेद 330 से 342 में आता है। उसके बाद आता है भाग 17। ये भी
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये राजभाषा के बारे में बात है। राजभाषा का वर्णन जो है 343 से 351 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, जो कि भाग 17 में। राजभाषा में भारत में कौन कौन सी भाषाएं होंगी इसका वर्णन है। जब संविधान बना तो उस समय भाषाओं की संख्या 14 थी, लेकिन बाद में उसमें बारी बारी से 3 संशोधन हुए। 3 संशोधन होने के बाद उसमें 8 भाषाओं को और ऐड कर दिया गया, तो इस समय भाषाओं की संख्या 22 हो गई है, 22। जब संविधान बना तो उस समय 14 थी, लेकिन उसमें 7वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें ऐसे ही 3 संशोधन हुए, जिससे वो संख्या बढ़कर 22 हो गई। ये भी एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि राजभाषा का वर्णन किस भाग के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम अगला देखेंगे आपात उपबंध। आपात उपबंध में आता है भाग 18 में आता है, जो कि अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत आते हैं। आपातकाल जो कि भारत में 3 तरह से लागू किया जाता है, जो कि इसमें 3 अनुच्छेद आते हैं, 352, 356 और 360। 352 का जो कि आता है वह है आक्रमण के समय देश में लगाया जाता है, और 356 जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन जब लगता है, जबकि उसमें राज्य में सरकार न बना पाने के कारण उसमें राष्ट्रपति शासन लगाता है। उसके बाद 360 जो है वो वित्तीय के कारण लगता है। जब वित्तीय संकट आती है देश पे तो उस समय 360 लगता है। इसमें जो कि 3 तो विशेष है, 352, 356 और 360, 3 आपातकाल लगते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि जो कि हमारे संविधान में कितने आपातकाल की वर्णन है, कितने आपातकाल का वर्णन। उसके बाद आएगा भाग 19। भाग 19 में आता है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का वर्णन जो कि 361 से 367 के अंतर्गत आता है। भाग 19 अनुच्छेद 361 से 367 आता है। उसके बाद हमारा आ जाएगा भाग 20। भाग 20 आता है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन का मतलब यह है कि जो इसमें जोड़े गए हैं कई ठो अनुच्छेद, भाग और अनुच्छेद, वही संविधान संशोधन, जो कि संविधान संशोधन हमारा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो इसमें हमारे संविधान में समय बदलते गए और कुछ संशोधन होते गए। वो संशोधन इसी भाग 20 के अंतर्गत आते हैं और अनुच्छेद 368 में आता है। उसके बाद आता है भाग 21। भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणी और विशेष उपबंध के बारे में बात है। इसमें 369 अनुच्छेद से 392, इसी में आता है 370, 71, जो कि विशेष राज्यों का दर्जा जो दिया जाता है, इसी भाग 21 के अंतर्गत आता है। जो कि 370 इस समय हट गया जम्मू कश्मीर से, वो भी इसी के अंतर्गत आता था। 71 में आपके विशेष राज्य क ख ग करके दिया रहता है, दिया होगा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मणिपुर, मेघालय, ऐसे राज्यों का वर्णन होता है उसमें। उसके बाद आता है आपका भाग 22, जो कि अंतिम है, संक्षिप्त नाम प्रारंभिक, जो कि 393 से 395 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो आज हम लोगों ने आज आसानी से देखा संविधान के भाग, कि किस तरह संविधान के भाग को याद कर सकते हैं। तो हम 4-4 का पेयर बनाएंगे, ऐसे ही 9 से लेके 12 तक करेंगे, फिर उसके बाद 13 से लेके इसके बाद इसका, ऐसे ऐसे करके हम 4-4 का पेयर बनाकर अगर याद करेंगे तो बड़े आसानी से याद होगा। इसको हम पीरियोडिक टेबल में इसलिए पिरोए क्योंकि इसको आप आसानी से याद कर सकें। उम्मीद करते हैं आपको बड़े आसानी से याद हो गया होगा। ये संविधान का जो भाग सेक्शन है, ये प्रत्येक एग्जाम के उद्देश्य से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कोई भी एग्जाम हो, 1 से 2 क्वेश्चन उसमें पुटअप किए जाते हैं। अगर आप इसको आसानी से देख लेंगे तो नागरिकता का वर्णन होगा। अगर 5 से 11 आपको याद होगा तो अगर नागरिकता की बात होगी, अगर ये अनुच्छेद होगा तो आप ऑप्शन देखकर भी उसको आप टिक लगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छे से पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। वीडियो